ओम पड़ेगा। जब परमात्मा का चिंतन करने और प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने का अभ्यास होकर चित्त एकाग्र होगा तब अवश्य सुनाई देगा, अर्थात उस उत्तर का ज्ञान प्राप्त होगा। उसकी विधि यह है कि प्रणव सहित सप्त व्याहतियों का अर्थ मनन पूर्वक स्तुति करना, प्रार्थना और उपासना करना, यथा ओम भुवः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। आप मेरे आत्मिक जीवन के प्राण और स्वामी हैं। आप मेरे अविद्याद कलेशों को दूर करने वाले मन और माता हैं। आप आनंद प्रद आत्मा और मित्र हैं। आप मुझे उच्च बनाने वाले हृदय और गुरु हैं। आप मेरे आधार जन्म मुक्ति दाता नाभि और पिता हैं। आप अपने ज्ञान बल से प्रेरक और सहायक भुजा और बंधु हैं। आप मुझे असत्य से निकालकर सत्य स्वरूप में लय कर लेने वाले प्रज्ञा और सखा हैं। जैसे जैसे प्राणायाम की दीर्घ और सूक्ष्म स्थिति होती जावे वैसे प्रणव सहित सप्त व्याहतियों का अर्थ उच्चारण सूक्ष्म और विस्तृत करते हुए परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना। इन्हीं आधार और आश्रय से प्रत्येक विषय का विचार और निश्चय करना। अंत में केवल प्रणव ओम का ही चिंतन और ध्यान करना। प्राणायाम और प्रत्याहार योग की साधन दशा है और धारणा ध्यान और समाधि सिद्धि दशा है। जब जीव आत्मा परमात्मा में प्रेम मग्न होता है तब चित्त की प्रवृत्ति रजस और तमस की नहीं होती है। मन वश में हो जाता है और इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। ईश्वर का ऐसा स्वभाव लगता है। तब सत्य ही में प्रवृत्ति और प्रीत रहती है, असत्य में नहीं। धारणा देश बंधित सत्व धारणा